जय दोस्तों, वंदे मातरम। हिजाब पर बहस को चलते हुए अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मामले की बात करें तो ये मामला 1 जनवरी 2022 को उडुपी से शुरू हुआ था, जो कि अब पूरे देश में फैल चुका है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। इन सभी बातों के बीच में एक खबर ईरान से भी ये आ रही है कि ईरान में महिलाएं जो है वो हिजाब उतारकर फेंक रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनको आज़ादी मिले। लेकिन भारत में इसका उलट हो रहा है। भारत में शायद हम फिर से एक बार रूढ़िवादी सोच की तरफ जा रहे हैं और उस सोच को सपोर्ट देने के लिए न जाने किस किस तरह के बातें भी कहते रहते हैं। एक भाई साहब वकील का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने तो ये तक कहा है कि हिजाब में किसी लड़की को देखने के बाद उसे छेड़खानी करने वाले जो लड़के रहते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हिजाब वाली लड़की है तो भैया ये स्ट्रांग वुमेन होगी। मतलब अलग ही तरह की बातें होती हैं। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस मामले में, किस तरह की बातें की जा रही हैं। मंगलवार 20 सितंबर 2022 को हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। उन्होंने ईरान का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे इस्लामी देश भी हैं जहां हिजाब का विरोध हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर करी है वो कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रभाव में ऐसा कर रही हैं। हिजाब बैन के मामले में कर्नाटक सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो संवैधानिक रूप से इस्लामी प्रकृति के हैं, लेकिन वहां भी महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईरान। इसका मतलब यह है कि हिजाब धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है। कुरान में केवल उल्लेख होने से इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार का आदेश छात्रों के लिए नहीं बल्कि संस्थानों के लिए है। उन्होंने समझाया कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि लड़कियां इसे नहीं पहनेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार का आदेश पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल करने को लेकर है और ऐसा नहीं है कि एक समुदाय एक विशेष को परिधान पहनने से रोका जाएगा। सभी छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी ही चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच को यह भी बताया कि 29 मार्च 2013 को उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज ने प्रस्ताव पास करके यूनिफॉर्म निर्धारित करी थी। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म निर्धारण के समय हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बताया गया था और उस समय किसी भी लड़की को इस यूनिफॉर्म से परेशानी भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने भी जब 2021 में इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म के नियमों का पालन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2022 में पीएफआई के ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन का मकसद लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उपद्रव फैलाना था। ऐसा नहीं है कुछ बच्चियों ने अचानक ये तय कर लिया कि हिजाब नहीं पहनेंगी। ये सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये बच्चे वही कर रहे हैं जो कि पीएफआई उनसे करवाना चाहता है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर राज्य सरकार 5 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करके छात्राओं को ऐसे कपड़े पहनने से ना रोकती तो जो शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते थे वो बिल्कुल हो जाता, और यदि ऐसा होता तो ये कर्तव्य के प्रति लापरवाही होती। गौरतलब है कि इसी साल 15 मार्च को कर्नाटका हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की क्लास में हिजाब पहनने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की ज़रूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिस पर की सुनवाई चल रही है। अब जाहिर सी बात है ये मामला अब काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब पता नहीं इसके ऊपर भी फैसला क्या निकल के आता है, लेकिन जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। मेरे स्टूडेंट फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।